जेई एडवांस केमिस्ट्री हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है एमीन्स। टॉपिक 1 हमारा था हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो हमने पिछली वीडियो तक कंप्लीट किया था। 5 क्वेश्चन थे उसके। इसमें हम लोग टॉपिक 2 शुरू करते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। टॉपिक 2 में एक ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन के बाद अगली वीडियो से हम लोग टॉपिक 3 कार्बेलामिन रिएक्शन पढ़ेंगे। द मेजर प्रोडक्ट, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। पहले KOH से रिएक्ट किया गया, उसके बाद इस मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया गया। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। ओके, ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2011 में पूछा गया था। ये है MCQs विद 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 1 करेक्ट है इसमें। तो यहाँ पर आपके पास ये पहला ऑप्शन है और ये आपके पास 3 और ऑप्शन है। तो एक बार आप इसको देखिए, ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड में एक मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, इसका SN2 मैकेनिज़्म है। और हम लोग साथ साथ जेई मेंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो। चैप्टर अमीन्स है, तो उसमें मैंने मैकेनिज़्म डिस्कस किया है ब्रीफ में, है ना। तो अगर आप चाहें तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में नाम होगा जेई मेंस, मतलब एमीन्स जेई मेंस PYQs, उसमें आप गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का मैकेनिज़्म देख सकते हैं। इसका एक बेसिक SN2 मैकेनिज़्म है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो ये आपका थैलेमाइड है। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है थैलेमाइड का, जहाँ पर ये NH होता है और यहाँ पर ये आपका डबल बॉन्ड होता है ना। मतलब ये थैलेमाइड ही दिया हुआ है आपको। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपका जो एसिडिक H होता है उसका एब्स्ट्रैक्शन होता है। KOH आपका अच्छा बेस है। तो आप देखेंगे कई जगह ये होता है, जैसे हॉफमैन के मैकेनिज़्म में भी है, इसके मैकेनिज़्म में भी है। और आगे जब आप कार्बेलामिन रिएक्शन पढ़ेंगे, अगली वीडियो से हम लोग उसको देखेंगे, तो उसमें भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि CHCl3 का जो H होता है वो एसिडिक होता है, तो वहाँ भी वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसे कुछ बेसिक स्टेप्स है जो कई मैकेनिज़्म में आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इंटरमीडिएट से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैकेनिज़्म के स्टेप से आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें भी वही प्रोसेस फॉलो होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो यहाँ N- बनेगा, बस इसके बाद SN2 रिएक्शन हो जाएगा। हम देखें तो ये हमारे पास दिया हुआ था मॉलिक्यूल। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारे पास ये Br है, लेकिन हमें पता है यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर SN2 नहीं होगा, है ना, रेजोनेंस के कारण। लेकिन यहाँ हो सकता है, क्योंकि ये Cl है, ये डायरेक्टली नहीं अटैच है एरोमेटिक रिंग के साथ। ओके, ये CH2 के साथ अटैच है, तो यहाँ पर N अटैक कर सकता है और आपका Cl लीव कर जाएगा। तो ये आपका SN2 रिएक्शन है। तो आपका ये फॉर्मेशन हो जाएगा ना, CH2 के संग N जुड़ेगा। तो मैंने थोड़ा इस तरह से लिखा है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार ऑप्शंस में हम लोग को अच्छे से देखना पड़ता है, क्योंकि सिमिलर ऑप्शन लगते हैं। तो आपका क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड N। तो यहाँ देखिए CH2Cl ये हट गया। ठीक है, CH2O ये हट गया, CH2 के संग N आया, ये हट गया। ए में देखिए CH2N और N के साथ आपका क्या है, C डबल बॉन्ड हो, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड हो। ऐसे स्ट्रक्चर करिए ना, आप अलग अलग तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरा हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारा टॉपिक 3 है कार्बेलामिन रिएक्शन। इसे हम लोग अगली वीडियो से, अब हम लोग एडवांस में, जैसे पिछले 2 जो मैकेनिज़्म थे, वो मैकेनिज़्म आपके जो पहला था हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन और दूसरा था कार्बेलामिन रिएक्शन, तो वो मेंस में मैंने, जब मेंस का मैंने वीडियो बनाया था, तब उसमें मैंने ब्रीफ में डिस्कस किए थे दोनों मैकेनिज़्म। लेकिन अब जो थर्ड से है वो मैं एडवांस में इसी सीरीज़ में डिस्कस करूँगा। तो अगली वीडियो में हम लोग टॉपिक 3 कार्बेलामिन रिएक्शन के बारे में कुछ बेसिक बातें जानेंगे, उसका मैकेनिज़्म जानेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी क्वेश्चंस आए, एडवांस में भी आए, तो हम लोग फिर एडवांस का इस सीरीज़ में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हमने टॉपिक 2 अपना पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग टॉपिक 3 कार्बेलामिन रिएक्शन से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।